अब थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। ये हमसे क्या कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड के दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। ये बात हमें प्रूव करनी है। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम आपस में 180 होगा, यानी वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। यही बात हमें प्रूव करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। हमें मालूम है कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब लाइन L और लाइन M ये आपस में पैरेलल है, हमें ये मालूम है इस फिगर से। सेकंड चीज जो हमें मालूम है वो ये है कि लाइन N इज ट्रांसवर्सल, हमें मालूम है कि लाइन L इज ट्रांसवर्सल। दो लाइनें पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये बात हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये बात हमें एकदम से मालूम है, और आपस में अल्टरनेट एंगल्स के इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये हमने भी थ्योरम नंबर 1 से प्रूव कर लिया है। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हम ये थ्योरम नंबर 3 को प्रूव करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल होंगे ट्रांसवर्सल की सेम साइड के, उन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, यानी उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूव करना है। तो हमें जो प्रूव है वो ये है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात हमें प्रूव करनी है। जब इनका सम 180 होगा तभी आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। हमें यही बात प्रूव करनी है। तो चलिए अब हम अपना प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ शुरू करते हैं। हमें पहले से मालूम है एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन N पे बन रहे हैं। लाइन N के इस पॉइंट पे दो एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों आपस में बन रहे हैं, और ये दोनों आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इनका सम 180 होगा। ये हमें कैसे मालूम है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हमें ये बात मालूम थी कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपस में 180 होते हैं। एक चीज और हमें मालूम है कि एंगल 2 और एंगल 6 फिगर में देख लीजिए, एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बना रहे हैं, और एंगल 2 एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और एग्जाम नंबर 1 बताता है कि जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 को हम एंगल 6 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल का एग्जाम हमें यह बात बताता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल के एग्जाम से हमें यह बात बताता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो हमने ये देखा कि एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 है। तो एंगल 2 के बदले हम एंगल 6 भी लिख सकते हैं। तो हम अपने इस इक्वेशन में, जिसको भी हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 2 के इक्वल एंगल 6 है, तो हम एंगल 2 के बदले एंगल 6 भी यूज कर सकते हैं। एंगल 2 के बदले एंगल 6 हमने रख दिया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम भी 180 डिग्री होगा हमारे इसके हिसाब से। और यही बात हमको फिगर में प्रूव करनी थी कि एंगल 3 एंगल 6 जो ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के दोनों एंगल हैं, दोनों वन साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम 180 है। इसका मतलब वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं। यही बात हमें प्रूव करनी थी, और इस बात को हमने प्रूव कर लिया है कि ये दोनों एंगल आपस में 180, इनका सम जो है 180 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो इस तरह से हमने थ्योरम नंबर 3 को प्रूव किया, और उम्मीद है कि आप सारी बात समझ गए होंगे। अब हम इसका कन्वर्स भी देखते हैं। अब थ्योरम 4 है जो कि थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स है, वो हम देख लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच दैट, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री,
किसी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल्स बन रहे हैं उनका पेयर जो है यहाँ पे इस फिगर में एंगल 3 एंगल 6 है, इनका पेयर एक सप्लीमेंट्री हो जाए, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, तो देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये दोनों लाइनें, लाइन एल और लाइन एम आपस में पैरेलल होंगी, ये बात हमें प्रूव करनी है। पिछले थ्योरम में, थ्योरम नंबर 3 में हमने देखा था कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो उनके ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दोनों जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे उनका सम 180 होगा, ये हमें प्रूव करना था। इस बार हमें उस जस्ट अपोजिट है, हमें ये दोनों दिया हुआ है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के दोनों एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 है। अब हमें इसके बेस पे इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले अपना गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन हमारे पास है, हमें मालूम है कि एंगल 3 और एंगल 6 जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 है, जो कि हमको इस थ्योरम में हमें मालूम हुआ है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, ये इस थ्योरम में गिवन है, ये इस थ्योरम में गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है। इस बात को प्रूफ करने का मतलब ये है कि हमने एग्जाम नंबर 1 में ये बात समझी है कि जब कभी दो लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना होता है तो पहले हम उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने का मतलब है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और दोनों लाइनों के पैरेलल होने का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। यही बात एग्जाम नंबर 1 और उसका कन्वर्स, ये बातें हमें बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपना देख लेते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। लाइन एल को लाइन एम के पैरेलल प्रूफ करना है। अब अपना हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ अपने गिवन इंफॉर्मेशन से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें ये गिवन है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब एक बात और हम देखते हैं इस फिगर में ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये एंगल 2 और एंगल 3 बन रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3 बन रहे हैं, ये एक लाइन एन पे बन रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन एन है। स्ट्रेट लाइन एन पे बनने वाले दोनों एंगल, वन साइड में बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल से पढ़ चुके हैं। यहां पे इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल से कह सकते हैं। हमें कैसे मालूम चला? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, उससे हमें मालूम चला। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम इन दोनों इक्वेशन के, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। इन दोनों को भी हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में एंगल 3 है, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2। और हम देख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 6, हम फिगर में देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 6, ये दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बना रहे हैं। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बना रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल जब आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो हमने इस बात से प्रूव कर लिया कि सो लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। और यही बात हमें यहां पे प्रूव करनी थी। अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 5। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। यानी जब कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन के दो अलग अलग लाइनों के पैरेलल होती है, जब कोई एक लाइन दो अलग अलग लाइनों के पैरेलल होती है, तो वो दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल होती हैं। इस बात को हम फिगर से समझते हैं। हम यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन मैंने बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है लाइन एल, और एक दूसरी लाइन मैंने बनाई जिसको मैंने नाम दिया लाइन एम, और एक तीसरी लाइन मैंने बनाई जिसको मैंने नाम दिया लाइन एन। ये 3 लाइनें मैंने बनाई। अब क्वेश्चन हमसे, ये जो थ्योरम हमसे ये कह रहा है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, दो लाइनें ऐसी हैं, लाइन एम और लाइन एन, लाइन एम और लाइन एन,
ये एक सेम लाइन एल की पैरेलल है, लाइन एम भी लाइन एल की पैरेलल है, लाइन एन भी लाइन एल की पैरेलल है। दो लाइनें जो किसी एक सेम लाइन की पैरेलल होती हैं वो दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल होती हैं। ये बात हमें इस थ्योरम से प्रूव करनी है। तो हमें क्या गिवन है, पहले हम ये देख लेते हैं कि गिवन हमें है कि दो लाइनें हैं, लाइन एम और लाइन एन, ये दोनों लाइनें एक थर्ड लाइन एल से पैरेलल हैं। इसका मतलब हुआ कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। सेकेंड चीज हमें मालूम है कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन, लाइन एल लाइन एम की भी पैरेलल है, लाइन एल लाइन एन की भी पैरेलल है। हमें प्रूव ये करना है कि लाइन एम लाइन एन आपस में पैरेलल हैं। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, ये दोनों लाइनें अभी आपस में पैरेलल होंगी। इस बात को प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमने यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है लाइन पी। एक लाइन मैंने बनाई जिसको मैंने नाम दिया लाइन पी। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से दो जो हमारे या तीन जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, इन तीनों पॉइंट पे कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं इन एंगल्स को नाम दे दूं तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7, 8, इनको भी नाम दे रहा हूं 9, 10, 11 और मैं इस तरह से लाइन को बड़ी कर दे रहा हूं 12। अब ये कुल 12 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं जिनको मैंने पहचानने के लिए नेमिंग कर दी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइन एल लाइन एम की पैरेलल है, लाइन एल लाइन एन की पैरेलल है, तो हमको प्रूफ करना है कि एम लाइन एल लाइन एन लाइन की पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना है। हम अपने इस कंस्ट्रक्शन की मदद से जो हमने एंगल फॉर्म किए हैं इस कंस्ट्रक्शन की मदद से उसको हम लोग अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं लाइन एल और लाइन एम को, लाइन एल और लाइन एम को। क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन एल लाइन एम की पैरेलल है। इसका मतलब है कि एंगल नंबर 2 एंगल नंबर 6 दोनों आपस में इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम से। एंगल नंबर 2 इक्वल टू एंगल नंबर 6, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम से। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम। अब आगे हम देखते हैं, हमें यह भी गिवन है कि लाइन एल लाइन एन की भी पैरेलल है, लाइन एल लाइन एन की भी पैरेलल है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइन एल पे बनने वाला ये एंगल एंगल 2 और लाइन एन पे बनने वाला ये एंगल एंगल 10, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बना रहे हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 10, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम से है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम से है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों मामले में एंगल 2 जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड के दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 6 इक्वल टू एंगल 10, एंगल 6 एंगल 10 के इक्वल है। और हम देख रहे हैं फिगर में कि एंगल 6 और एंगल 10 ये दो अलग अलग लाइनों लाइन एम और लाइन एन पे बन रहे हैं जो कि आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल की लोकेशन पर हैं। यानी ये भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और जब दो लाइनों के बीच करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। इनको हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन एम लाइन एन की भी पैरेलल है, लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि जब कोई दो लाइनें अलग अलग एक थर्ड लाइन की पैरेलल होती हैं तो वो दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल होती हैं। और हमने यही बात यहां प्रूफ कर ली कि लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। इस तरह से हमने अपना प्रूफ यहां किया। आपने उम्मीद है सारी बात समझ ली होगी।